आज हम यहाँ इंडिया के यंग इनोवेटर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। फॉरेंस आईक्यू एक ऐसा स्टार्टअप है। लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड नहीं होते और स्टूडेंट के पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं होते। आप सरवाइव कैसे करेंगे? रोज का टेंशन नहीं, बस एक बार सब्सक्राइब करो और हर रोज फ्री रहो। You think it's a student level problem? हर एक की अलग सब्सक्रिप्शन है, हर एक प्राइस है जो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। फेज 4 में हम इसमें जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी इकोसिस्टम से। लीगल चैलेंजेस क्या हैं? अभी काम करने की ज़रूरत है लेकिन गैप तो है। तो वैसे हम एज ए मीडिएटर काम करेंगे। काफ़ी इनोवेटिव है, एक स्कोप है, उसको ठीक से इंटीग्रेट करें। हमने एक सर्वे करवाया था जिसमें हमें पता चला कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपने स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उनको आपने एक प्लानर दे दिया। 80 लोगों का कैपेसिटी है सर, जिसमें से 60 का हम लोग स्ट्रेंथ अचीव कर लिया है सर। Next, you have a paid customer. नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द नवोदय सीजन 1 ग्रैंड फिनाले। आज हम यहाँ इंडिया के यंग इनोवेटर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। वो फाउंडर्स जो रूरल इंडिया से लेकर नेशनल स्टेज तक अपने आइडियाज़ को लेकर आए हैं। नवोदय इंडिया का पहला एक्सेलरेटर प्रोग्राम है नवोदयंस के लिए, जिसमें 600 से भी ज़्यादा स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। पहले हमने टॉप 100 पार्टिसिपेंट्स को चूज़ किया, उसमें टॉप 50 और फिर एंड में टॉप 20 चुने गए। और आज हमारे सामने टॉप 4 ऐसे सिलेक्टेड स्टार्टअप्स आएंगे जो जजेस के सामने अपने आइडियाज़ को पिच करेंगे। नवोदय का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, नवोदयंस को एम्पावर करना सो दे कैन आइडेंटिफाई द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड बिल्ड स्केलेबल, प्रैक्टिकल एंड टेक इनेबल सॉल्यूशन। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जजेस के इंट्रोडक्शन से। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विवेक तिवारी सर, जो सुल्तानपुर से है और सबसे मेन बात, वो नवोदय के एक छात्र भी रह चुके हैं। सर सत्या माइक्रो कैपिटल के चेयरमैन, एमडी और सीईओ है, जिन्होंने 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की लेंडिंग एक्सपीरियंस के साथ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लीड किया है। उनके एक्सपीरियंस में सत्या माइक्रो कैपिटल में 800 से भी ज़्यादा ब्रांचेस और 16 लाख से भी ज़्यादा औरतों को एंटरप्रेन्योर का एम्पावरमेंट मिला है। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विशाल ठाकुर सर, वो मेरठ से यूएस गए, उन्होंने इंडिया में एक सोशल इनोवेशन का कंसेप्ट लाया। यूएस में जब उन्हें ये लगा कि वैदिक कल्चर और हमारे हिंदी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की कमी है, तब उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से इंडियन लैंग्वेज और कल्चर को ग्लोबल लेवल पर लाया। उनका एजुकेशन, टेक और सोशल इम्पैक्ट में 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज फिनाले में 4 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ जजेस के सामने पिच करेंगे। अब तक ये टीम सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन में लड़ रही थी, लेकिन अब शुरू हो रहा है असली गेम, जहां हर आइडिया को प्रूफ करना होगा अंडर रियल प्रेशर, इन फ्रंट ऑफ रियल जजेस, विथ 0 सेकेंड चांसेस। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर अजय देव परमार को, जो फाउंडर है फॉरेंस आईक्यू के। नमस्ते सर, मेरा नाम अजय देव परमार है, फॉरेंस आईक्यू का फाउंडर हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय टीकमगढ़ का पूर्व छात्र हूँ। क्या आप लोगों को पता है आज इंडिया के में कोर्ट्स में कितने केस पेंडिंग चल रहे हैं? एनसीआरबी और पीआईबी के डाटा के अनुसार माने तो आज इंडिया में 50 मिलियन प्लस केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 6 मिलियन केसेस सिर्फ क्रिमिनल केसेस है। जिस स्पीड से ये केसेस चल रहे हैं उनको सॉल्व होने 105 साल लग जाएंगे। और इन केसेस को डिले का एक मेन रीजन है फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो इन केसेस का 30% जो केसेस हैं टोटल केसेस के, उसमें 30% केसेस में सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट या एग्जामिनेशन डिले की वजह से चल रहा है। फॉरेंस आईक्यू एक ऐसा स्टार्टअप है जो अभी हमें कॉलेज या स्कूल्स में जाके अवेयरनेस, मेंटरशिप और एग्जाम प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा विजन है इंडिया का पहला फॉरेंसिक इकोसिस्टम बनाना। हमने ये आइडिया कॉलेज, स्कूल्स, फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ वैलिडेट किया है। हमने अपना MVP फॉरेंस आईक्यू एजुकेशन के फॉर्म में लॉन्च किया है। हम फॉरेंस आईक्यू अभी बूट स्टेप है, बर्न रेट काफ़ी लो है, यूनिट इकोनॉमिक सस्टेनेबल है। हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फेज 1 में हम अभी एजुकेशन और अवेयरनेस दे रहे हैं। फेज 2 में हम इसको प्राइवेट लैब्स ला रहे हैं। फेज 3 में हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं लीगल एंड कॉर्पोरेट लेवल में। फेज 4 में हम इसमें जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी इकोसिस्टम से। हमारा डिफरेंशिएशन ये है
कि मैं खुद एक फॉरेंसिक इकोसिस्टम का पार्ट हूँ। मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से पास आउट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली एफएसएल में क्राइम सीन में इंटर्नशिप किया है, जहाँ पे मैंने 50+ केसेस पे काम किया हुआ है। हमारा विजन विकसित भारत के विजन के साथ अलाइन करता है। आज मैं आपसे कोग्रेड के नवोदय का स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम का मेंटरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता हूँ, जिससे हम इंडिया का पहला प्राइवेट फॉरेंसिक इकोसिस्टम बना सके। थैंक यू जेस। और इसमें लीगल चैलेंजेस क्या हैं आपके हिसाब से? सर अभी एक्चुअली इंडिया में नए 3 लॉ हैं, BSA, BNSS और BNS, जिसमें कोई भी केसेस अगर जिसमें 7 ईयर से ऊपर ऑफेंस है तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट कंपलसरी है। BSA के सेक्शन 39 के अंडर कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट या उसका कंसल्टेशन एज अ विटनेस केस में माना जाता है। लेकिन प्राइवेट पार्टीज कितने अलाउड हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है, और प्राइवेट रिपोर्ट्स जो हैं उनकी कितनी वैलिडिटी है? सर अभी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स आए। यूपी में अभी खुद गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है, लेकिन अभी कोई भी स्किल मैन पावर ना होने की वजह से और बड़े प्लेयर्स नहीं है। अभी डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड है, बट जो कोर फॉरेंसिक की फील्ड है अभी वो खाली पड़ी है। तो अभी हम उसमें इंडिया का फर्स्ट इकोसिस्टम बना सकते हैं। हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करेंगे एंड हम जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है जो है, उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी हैं, और इस विज़न को स्केल करने के लिए, इसको वैल्यू ऐड करने के लिए, इसको एक्चुअल में जो जुडिशरी सिस्टम है उसको कुछ हेल्प कर पाने के लिए किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर पाते हैं? आपने कहीं कोई पायलट रन किया, कोई किसी पर्टिकुलर केस पे कुछ काम किया जाए? जी सर, मैंने 50+ केसेस पे काम किया हुआ है। अभी दिल्ली एफएसएल में क्राइम सीन में 50+ केसेस पे काम किया हुआ है मैंने। तो मैं NFSC से आता हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। अभी करंटली इसके 14 कैंपस हैं। तो हम स्टूडेंट्स को पहले मतलब एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं कि एक्चुअली फॉरेंसिक साइंस है क्या। एक्चुअली लोग अभी फॉरेंसिक साइंस को सिर्फ डॉक्टर सालम के तरीके से सीखते हैं, जैसे CID बस इतना है कि लाइक उनको लगता है कि बस फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम वगैरह होता है। बट फॉरेंसिक बहुत बड़ी फील्ड है अपने आप में। इसमें आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स, बैलिस्टिक्स, बहुत कुछ स्कोप है, बस अभी इसका अवेयरनेस नहीं है। तो पहला हमारा चैलेंज, हम हर स्कूल के साथ कॉलैब कर रहे हैं। अभी करंटली हमारे 3 से 4 स्कूल के साथ कॉलैब है, जिसमें हम बच्चों को मेंटरशिप देते हैं। जैसे 11-12 पे अभी सिर्फ बच्चों JEE या नीट वाले में जा रहे हैं या फिर क्लेट वगैरह में, तो हम उनको एक नई फील्ड बता रहे हैं कि आप फॉरेंसिक में आइए। इंडिया में बहुत सारी डिमांड है, हर साल इंडिया को 3200 मतलब 32,000 एक्सपर्ट चाहिए। गवर्नमेंट पुश कर रही है। अभी 4,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है इस फील्ड में कि आप इस चीज को आगे आ जाए। तो स्कूल लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ सर, कॉलेज लेवल पे? स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल पे कर रहा हूँ। Okay, and there is a career progression which you have defined Yes, for sir. the students to Yeah. get an interest? यस सर। सर लास्ट ईयर हमने मतलब स्टार्टिंग हमारा जो फेज था लास्ट ईयर, उसमें हमने 100 स्टूडेंट्स को हमने मेंटरशिप दिया, जिसमें से 70+ स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक के साथ एग्जाम्स क्लियर किए। अब वो फॉरेंसिक पढ़ रहे हैं, 5 साल में वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार हो जाएंगे। तो हम एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैयार कर रहे हैं, अपना विजन भी आगे बढ़ा रहे हैं फेज बाय फेज, कि हमें पहले एजुकेशन से स्किल डेवलप होगी, उनको नॉलेज आएगा इस फील्ड का और अवेयरनेस क्रिएट होगा। फिर एजुकेशन से हम जैसे ही बिल्ड कर लेंगे नॉलेज स्किल, फिर हम अपना खुद का प्राइवेट लैब्स, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्राइवेट लैब्स को मान्यता दे रही है। अभी फिलहाल में 2 या 3 लैब्स स्टार्ट हुई हैं, बट वो एक डोमेन वाइज हुई हैं। मैं चाहता हूँ हम इंडिया का पूरा एक प्राइवेट इकोसिस्टम बनाएं। What do you define under MVP? You were saying that you did a MVP. Yeah, sir. So what हमने did you define MVP में एजुकेशन का एक वेबसाइट बनाया, जिसमें हम पहले जस्ट जो हमारी इंडस्ट्री है, जो फॉरेंसिक इंडस्ट्री है, इसके एक्सपर्ट से कोर्स बनवाते हैं हम लोग बच्चों के लिए। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि उनके में सीट्स बहुत कम है सर। मतलब जैसे अभी मैं जहाँ पे हूँ कैंपस में, वहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया में 30 सीट्स हैं। तो इतना कम सीट्स हैं, तो हम बच्चों में अवेयरनेस भी कम है। तो अभी हम सर गवर्नमेंट NFSU की कैंपस खोल रही है और हम बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं जिसकी कि आप कैसे इस कॉलेज में आइए। आपके मॉडल की सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी जो है, आप सर्वाइव कैसे करेंगे? सर सर्वाइव पहले जस्ट एजुकेशन में जैसे हम अभी कोर्सेज अपने प्राइस कर रहे हैं, जैसे ही हमारा ये चीज़ होता है, हम इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उससे हमारा इनकम आता है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारा अभी भी। इसके बाद सर हमारा जैसे ही प्राइवेट लैब्स हम अगर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम प्राइवेट केसेस कंसल्टेशन और एक्सपर्ट ओपिनियन का भी हम चार्ज कर सकते हैं।
अभी क्या रेवेन्यू आपका है सर अभी लास्ट ईयर में मेरा 2 लाख का रेवेन्यू हुआ है 2 लाख का। कितने स्टूडेंट्स आपने एनरोल किए थे? सर हमने मतलब 100 स्टूडेंट्स एनरोल किए थे। इसके बाद हमने 1-1 ऑन सेशन किया है, कुछ पैसा हमें स्कूल की साइड से भी मिला भी है, कुछ हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ जो ट्रेनिंग किया है उसके साथ हमें उससे पैसा आया। और इस साल का क्या टारगेट है? सर इस साल का हमारा टारगेट है 4 to 8 लाख। And that is through this Courses. students paying you for स्टूडेंट्स एंड courses. सर इंडस्ट्री मतलब जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं। Okay. तो अभी आपकी टीम साइज क्या है? सर टीम साइज अभी हमारी 6 है, सभी एनएफएसयू से हैं। एक टेक्निकल पार्ट के लिए हम बाहर से अभी देख रहे हैं, फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं। तो मंथली एक्सपेंसेस फिर 6 लोगों का सर अभी हम कोई सैलरी नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। जो हम अदर जो हमारे जो फ्रीलांसिंग करवाते हैं हम या फिर अपना सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो हम खुद करते हैं, बस जो पोस्ट या ग्राफिक्स वगैरह है उनका हम पे करते हैं। आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है? सर अभी कंपनी का स्ट्रक्चर इन द सेंस अभी एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं उसको एमएसएमई रजिस्टर्ड करवा रखा है। मेरा नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही हमें फंडिंग या फिर जो भी हमारा सपोर्ट मिलता है हम उसको प्राइवेट लिमिटेड करवा के प्रॉपर स्ट्रक्चर करेंगे कि उसको हम 4 फेजेस में अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी हम एक एआई टूल पे भी काम कर रहे हैं, उसका फेज 1 कंप्लीट हुआ है, तो वो हम सीधा लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करेंगे उसके साथ वो प्रोजेक्ट में। आईबी एनआईए हमारा एनएफएसयू में डायरेक्ट आप प्लेसमेंट, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप आईबी सीबीआई एनआईए के साथ आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। Okay. Did any school paid you so far? यस सर, प्राइवेट स्कूल्स पेड। Okay. And it's a tier 1. So I'm just trying to figure out which are the schools who are like interested in this. Is this a rural schools or a tier 1? सर टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में हम खुद जाके मतलब अवेयरनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर टायर 3 में नहीं अवेयरनेस तो वहाँ हम खुद फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं कि लाइक हम अपने साइड से भी अवेयरनेस कर सकें। So you have paid school as a customer? यस सर। Very good. सर एनी क्वेश्चन? No, good. थैंक यू सर। Good luck for you. थैंक यू अजय। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी रमन विश्वकर्मा को, जो फाउंडर है मैंगी के। नमस्ते सर, मेरा नाम रमन विश्वकर्मा है। मैं जेएनबी जमुई का छात्र रहा हूँ और मैं फाउंडर हूँ मैंगी का। आज इंडिया में मूवीज़ के लिए नेटफ्लिक्स है, गाने के लिए स्पॉटिफाई है, लेकिन खाने के लिए क्या है? तो है मैंगी, इंडिया का पहला नेटफ्लिक्स ऑफ फूड्स। आज इंडिया में हर साल 30 करोड़ से ज़्यादा लोग एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करते हैं, जिसमें उनका लाइफ स्टाइल भी मूव करता है और उस लाइफ स्टाइल में उनका मेजर प्रॉब्लम होता है हेल्दी फूड्स का, जहाँ पे वो या तो 2 सॉल्यूशन पे डिपेंड होते हैं, या तो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग पे डिपेंड होंगे, या तो फिर वो वहाँ के लोकल किचन्स पे डिपेंड होते हैं। लोकल किचन में उनको बस क्या मिलता है? अनहाइजीनिटी, अनअफोर्डेबिलिटी या फिर अनहेल्दी फूड्स। इस चीज़ को सॉल्व करता है मैंगी। मैंगी कहता है बस एक बार सब्सक्राइब करो और आपको मिलते हैं मंथली वीकली प्लान्स, आपके हिसाब से पर्सनलाइज फूड प्लान जो आपके अकॉर्डिंग बनते हैं और आपके किसी भी फैमिली मेम्बर्स के लिए, चाहे वो किड्स हो या एल्डर्स हो या फिर आप जिम गोइंग मेंबर्स है या फिर कोई आपके फैमिली में डाइट प्लान चाहते हैं। मैंगी कहता है नो डेली ऑर्डरिंग, बस डेली फूड्स। इस ऐप को यूज करना बिल्कुल आसान है, बस आप लॉग इन करें, अपने कैटेगरी के हिसाब से किचन सेलेक्ट करें, उस किचन में प्री मेड प्लान बाय कर सकते हैं या फिर उस किचन से पर्सनलाइज प्लान बना सकते हैं। मैंगी का कहना है रोज़ का टेंशन नहीं, बस एक बार सब्सक्राइब करो और हर रोज़ फ्री रहो। थैंक यू सर। अभी कितने किचन हैं जिनसे आप अटैच्ड हैं? अभी सर मेरे खुद के ओन किचन है सर, एक जो मैं MVP में टेस्ट किया हूँ सर। कहाँ पर? पटना में ये टेस्ट किया हूँ सर, टायर 2 सिटी में। And tier 2 में who were your prime customers? Did you get any customers so far? Yes, Did sir. anybody order? तो हम लोग वहाँ के ऑफिस एम्प्लॉयज़ को अभी सर्व करते हैं सर, जो 50 के अप्रॉक्स में है। इसमें और ऑफिस की जो टिफिन सर्विसेज हैं क्या डिफरेंस रहा? क्योंकि टिफिन- सारे ऑफिस के लिए किचन चलता है, टिफिन सर्विसेज चलती हैं। टिफिन सर्विसेज सर वो प्राइस फोकस्ड रहते हैं कि ये प्राइस होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस होना। हम लोग है कि हम लोग के कस्टमर्स जो है वो पीस ऑफ माइंड के लिए फोकस्ड है कि उनको क्या खाना है, किस प्रकार से खाना है, तो वो उस हिसाब से प्लान बाय करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और हम लोग उस चीज़ को रिलायबल बनाते हैं कि आपके पास वो टिफिन पहुँचे, किस टाइप के पैकेजिंग में पहुँचे, और वो पूरा क्वालिटी कंट्रोल किचन पे हम लोग का रहता है। हम लोग क्या SOPs पे वो चलते हैं, हाइजीनिटी मेंटेन करते हैं और क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं सर। तो आपका एक किचन है पटना में जो है, उससे आप कितना
रेवेन्यू कितने लोग सर्विस कर सकते हैं आप? वो हम लोग अभी सर्विस वो 80 लोगों का कैपेसिटी है सर, हम्म जिसमें से 60 का हम लोग स्ट्रेंथ अचीव कर लिया है सर। हम्म 60 you have a paid customers. यस सर, पेड कस्टमर। And what is the charges? What is the per unit charges? And how Approx do you charges price sir it? 3,500 to 4,000 For a month? for Or a month, two for a times. month? Okay, 2 times. पटना इज लो पेइंग कस्टमर सर, तो इट्स अ गुड। Okay. No, that's not. अगर कहीं से जो है आपका जो है तमिलनाडु या कर्नाटका का कोई कस्टमर पटना में आके रह रहा है, उसकी फूड हैबिट डिफरेंट होंगे सर, तो आप उसके लिए शेफ कहाँ से लाएंगे सर? नो सर, इसमें ऐसा है कि डिफरेंट किचन्स को हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं हमारे एसओपीज पे। अब कोई कर्नाटका के लोग आए, वो साउथ इंडियन किचन सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें वो उनको क्या स्पेसिफिक वो खाते हैं वो अपने हिसाब से प्लान बनाए करके सब्सक्राइब कर लेंगे, और वो फिर फ्री हो जाएंगे अपने पूरे मंथ के नीड से, और हम उनको सर्व कर लेंगे। इसमें वीकली भी अवेलेबल है, मंथली भी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से वो कैसे सब्सक्राइब। आपको बिलीव करें कि आप उनका टेस्ट, उनकी टेस्ट बड्स के हिसाब से जो उनका हैबिट रहा है आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे जो है? क्योंकि सर इसमें हम लोग उसी किचन को स्पेशलाइज करते हैं जो उस सेक्टर में अच्छे काम करते हैं। वी डोंट स्पेशलाइज एवरी किचन। हर किचन अलग होता है, हर किचन हर घर का खाना अलग होता है। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके घर का खाना हम आपको यहाँ पे देंगे, तो आप उनकी फूड हैबिट्स को कैसे आप जस्टिफाई करोगे, उनके अपने किचन के रिक्वायरमेंट को कैसे आप जो आइडेंटिफाई करोगे, उनकी टेस्ट बड्स क्या है सर? अब उनके घर का टेस्ट तो हम लोग पूरा क्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उस चीज को अचीव करने का कोशिश करते हैं वो किचन और कस्टमर्स के फीडबैक से कि आपको कैसा लग रहा है। इससे किचन भी इम्प्रूव करते हैं और हम लोग भी इम्प्रूव करते हैं। फूड एक काफी रिस्की बिजनेस है सर। हाँ, फूड रिस्की बिजनेस है सर, लेकिन इसमें अगर सस्टेनेबल और डिसिप्लिन वे में किया जाए सर, तो ये एक अच्छा मार्केट प्लेस भी है सर, क्योंकि ये 3.2 लाख करोड़ का तो ये पूरा मार्केट है सर, और जिसमें हम लोग 10 लाख प्लस कस्टमर भी अगर एक्वायर कर लेते हैं सर, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस सर, जिसमें 20% का मार्जिन हम लोग रेस्टोरेंट से कट आउट करते हैं सर। तो ये स्विगी या जोमेटो से डिफरेंट क्या हुआ है? हाँ, स्विगी जोमेटो से सर इसका कैटेगरी ही डिफरेंट है। स्विगी जोमेटो इस पे रिलाई करते हैं कि आपको फास्ट फूड मिले, जल्दी फूड मिले, और उनका ड्राइवर मॉडल पूरा अलग है सर। और हम लोग का है कि आप डेली के फूड के टेंशन्स में नहीं रहे, आप एक बार फिक्स कर ले प्लान, आपको मंथली में वो सर्व हो, ना कि आप रोज के फ्रस्ट्रेशन से गुजरे, या फिर आप एक चॉइस होता है जोमेटो स्विगी का होता है कि आप जब क्रेव कर रहे हैं तब आप उसको बाय करके पे करके खा ली, लेकिन इसमें है कि आपको ये नहीं चाहिए। अब रोज रोज आप स्विगी जोमेटो तो कर नहीं सकते सर। नहीं, घर में भी रोज टेस्ट चेंज होता है। हाँ, होता है सर। रोज का किचन की प्रिपरेशंस अलग होती हैं, तो 30 डेज किसी को पता नहीं ना कि मैं आज क्या खाना चाहता हूँ। तो इसीलिए तो हम लोग का प्लान है सर, क्योंकि किचन ऑलरेडी शो कर रहा है कि क्या प्लान्स है 7 दिन का आपका, और वो चेंजेस डालते हैं तो वो शो कर देते हैं कि ये प्लान फिक्स है 1 से 2 वीक के लिए। अब सीजन चेंज होंगे सर, तो वो पॉपअप डाल देते हैं कि ये सीजन में ये न्यू प्लान्स आ गए, तो आपको पहले से प्रिडिक्टेबल रहता है कि आपको क्या खाना है। और स्विगी जोमेटो में ऐसा नहीं है सर। What is your core USP? मतलब what is it you are selling? Healthy food on demand? What is it your kind of core thing which you are making yourself different from others? मेरा ये है सर कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं उस हिसाब से किचन्स है, आप अपने हिसाब से बाय कर लो, आपके लिए पर्सनलाइज्ड। And you have office customers. You have primarily office customers. Office so customer. and they are ordering for a breakfast and lunch. लंच Or एंड डिनर। lunch and dinner there. Okay, that's. And did you ever try to figure out what are their age range and? यस सर, दे आर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज इन बिहार सर, तो अप्रोक्सीमेटली सर दे आर लाइंग बिटवीन 25 to 35 सर। What is the reason of ordering dinners? Because mostly dinner people just सर go and वो eat at home. शिफ्ट करते हैं सर, पटना में जॉब के लिए शिफ्ट किए, अब उनकी फैमिलीज पूरी शिफ्ट नहीं होती है, तो Okay. उनको एक हेल्दी फूड्स तो चाहिए, Okay. तो इसलिए हम लोग प्री मेड प्लान को ही वो अभी बाय करें सर, अभी पर्सनलाइज वो हम लोग से नहीं लिए सर। So when you are saying healthy, so are you specifically focusing on healthy, or you are Healthy. cooking something, or you are just fruit salads? एवरी मतलब सर इफ यू वांट डाइट वन फूड, देन किचन अवेलेबल विद डाइट प्लान्स, दैट किचन इज स्पेसिफिक इन डाइट प्लान, वो सिर्फ डाइट प्लान बनाते हैं। वी आर ट्राइंग टू ऑनबोर्ड रिवेल फूड सर, क्लाउड किचन लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म 700 क्लाउड किचन, और कल्ट फिट सर जो सिर्फ डाइट प्लान पे फोकस करते हैं। अगर वो लोग हम लोग के साथ ऑनबोर्ड हो जाते हैं तो डाइट प्लान वाला सेक्शन वो लोग संभालेंगे कि कैसे बनाना है, क्वालिटी कंट्रोल, और हम लोग के साथ टाइम है सर,
और हम लोग का होगा कि हर कस्टमर सर्विस तक वो कैसे पहुँचे रिलायबल वे में, और डिलीवरी मॉडल हम लोग का बहुत सस्टेनेबल रहे। But whoever is specialized in that, they can tie up with Blinkit or anyone to deliver the food. बट सर ये सब तो कर सकते सर, हम इसमें ये नहीं क्लेम कर सकते कि वो नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है सर, इसको बनाना, इस डिलीवरी सिस्टम को रिलायबल बनाना, स्विगी जोमेटो का भी डिलीवरी सिस्टम है कि वो ऑर्डर करे, रिसीव किया और चलेगा, लेकिन हम लोग का डिलीवरी सिस्टम है बैच ऑपरेशन से सर, एक रूट स्पेसिफिक ड्राइवर्स को उस रूट में लाइक करते तो हम लोग यूजर्स को एक्सेप्ट करते, नहीं तो नहीं करते सर, क्योंकि अगर किसी और साइड के यूजर्स को एक्सेप्ट करेंगे तो ये भी यूजर खराब हो जाएंगे, वो भी खराब हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ग्रो करते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल रहे, ना कि हम लोग बर्नआउट बस करें। So what is the one thing other than USP? Because I'm kind of still trying to figure out where your core USP lies, right? Is it a healthy food or it's a fast delivery model? Because all of them are replicable at some point of time, right? You need to figure out your USP. Personalized food segment, sir. Okay. Okay. All right. If your kids is going to school, sir, and you are giving them lunch, तो आप सुबह बना के देते या फिर आपकी दाई बना के देते कि 11 बजे तक लंच रहेगा, दूध फट जाएगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन आप अपने बच्चे को एलर्जी क्या नॉन एलर्जी क्या जानते, वो प्लान आप किड्स सेक्शन से बाय करते, तो हम लोग आपके स्कूल्स में सर्व कर देते 11 बजे। अब तक तुम्हारा कोई ऐसा कस्टमर है जिसके स्कूल बस के सब वो बच्चे नोन में, हाँ नोन कस्टमर्स है जिनके साथ मैं known टेस्ट किया। customers, right? That's where I'm saying, right? यस सर, Ordering something for your kids is a Yes, very personalized. वेरी पर्सनलाइज्ड सर। Yeah, means it's a So- very risky thing unless people rely on you or Rely they on- believe in you. ये सर, ये स्टार्टअप को ऑलरेडी वैलिडेट किए सर एक बेंगलोर में, जो 200 किड्स को ऑलरेडी सर्व कर रहा है। एक लिटिल स्पून भी है सर वर्ल्ड वाइड, जो इस चीज मॉडल को स्कूल वाइज पे कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें यही स्पेसिफिकेशन है सर कि किचन्स इस चीज को संभालेंगे हम लोग। आपकी एक आइडेंटिफाइड मार्केट क्या है जहां आपको लगता है कि 10 लाख का नंबर आप अचीव कर सकते हैं? 10 लाख का सर हम लोग का आइडेंटिफाइड मार्केट ऐसा है सर, एक तो वो माइग्रेंट्स हैं हम या जो है बैचलर्स हैं जो सिटीज में जॉब कर रहे हैं, तो वो तो ज़्यादातर डब्बा वाला टिफिन वाला कुछ ना कुछ तो उन्होंने टाई अप किया हुआ है। हाँ, डब्बा वाला टिफिन, और ये हम लोग के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है सर, क्योंकि ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। जैसे टैक्सीज वगैरह पहले थे, फिर उबर आया सर, अभी व्हाट्सएप ग्रुप से ये सब चल रहा है, लेकिन ये हम लोग जब ऑर्गेनाइज कर देंगे, वो क्वालिटी दे रहे हैं, और फिर हम लोग के साथ जब वो मिक्स होकर के काम करेंगे सर, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे हो जाएगा जहाँ पे आप आके प्रिपरेशन से डिलीवरी का टाइम कितना है? वी बफर बिटवीन सर 45 मिनट्स, जिसमें एक ड्राइवर्स होते हैं जिनको 20 टिफिन सर अलॉटेड होते हैं एक स्पेसिफिक रूट्स पे, और वो रूट ऐसे ऑप्टिमाइज होते हैं कि इस रूट से गए हैं तो इस एरिया में ये लोग हैं, ये नहीं कि अपोजिट साइड वाले यूजर को, और वो एक किचन से पिक करता है सर और लेकर के जाता है, और 45 मिनट्स के बफर में डिलीवर करके आ जाता है सर, और रूट बेस पे आउट है। पर टिफिन पे हम लोग का जैसे जैसे ये ऑपरेशन बड़ा होगा सर, उस हिसाब से हम लोग का कॉस्ट और डिक्रीज होगा सर। अगर कल कोई लेट्स से आप नोएडा में हैं, 10 जापानीज या 4 कोरियन आ गए, उनको अपना पर्सनलाइज फूड चाहिए, क्या हम डिलीवर कर पाएंगे? हम डिलीवर करने का एश्योरेंस लेते हैं सर, लेकिन वो किचन्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे, जो जापानीज और वो यहाँ पे सर्च करेंगे और उस रूट में वो लाई करते होंगे जापानीज, तो उनको वो चीज़ सर्व हो जाएगा सर। तो हम उन किचन से पिकअप करेंगे, हाँ, वहाँ से पैक करेंगे, हाँ, और उनको हम डिलीवर करा देंगे। डिलीवर करा देंगे सर। तो हम उन किचन्स को एक परमानेंट ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि आपकी ये जो हाँ। है रिक्वायरमेंट है आपके यहाँ से, और ये जो है, और वो ऑर्डर जो है रोज आज भी चेंज भी कर सकते हैं। आज मेरा मूड चेंज हो गया सुबह, आज मैं ये नहीं खाऊंगा। नहीं, तो आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी शिफ्ट वाइज है कि आप वीकली में चेंज कर सकते हैं, या आप अपने खाना अकॉर्डिंग, तो रोज सुबह में मूड चेंज हो जाता है, शाम में अब तो आपके लिए पहले से पर्सनलाइज प्लान बनाने का दिया हुआ है सर। इससे हम लोग का ऑप्स ईजी होगा, और इस तरह का देंगे तो फिर हम लोग का भी ऑपरेशन टफ हो जाएगा सर, इसलिए सर। और किसी का अचानक 4 दोस्त आ गए तो वो ऑलरेडी ऑर्डर कर सकते हैं सर, वो सर्विस स्पेसिफिक सर उस किचन से, क्योंकि किचन का भी 5-10% बफर शाम रहता के है। 4 बजे जो है, उसको पता लग मेरे शाम को घर में जो है 4 दोस्त भी आएंगे, ओके सर, तो उसके लिए स्विगी जोमेटो है सर। तो वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग, वी ओनली कवर जिसको हम लोग सर्व कर सकते हैं। हर ऑपरेशन सर करना फिर एक हम लोग के लिए भी ऑपरेशन हैवी हो जाएगा, जो हम लोग के मॉडल को दिक्कत कर सकता है सर। मार्जिन क्या है आपके तरह? मार्जिन है सर 20% का, जिसमें हम लोग ड्राइवर को पे आउट करते हैं, जो सिग्निफिकेंटली, मतलब अगर इंक्रीज होते जाएगा यूजर तो हम लोग का कॉस्टिंग भी घटते जाता है।
तो पटना जैसी सिटी कवर करने के लिए आपकी एक लोकेशन सफिशिएंट है कि आपको कई जगह से अपने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? कई जगह से ऑपरेशंस करने होंगे सर, क्योंकि हाँ किचन से एक किचन का कैपेसिटी के हिसाब से सर 50 अगर वो है तो उनके पास ड्राइवर्स भी लगेंगे, रूट बेस अलाइनमेंट लगेगा सर। फिर अगर दूसरे सेक्टर में तो वहाँ पे किचन्स लगेंगे, तो इसीलिए हम लोग ऑर्डर्स के हिसाब से इंक्रीज करते हैं कि हाँ वहाँ पे किचन इंक्रीज होना चाहिए। Yeah, I think look, your idea is good, but as he was also mentioning, you know, focus on your audience. I think you cannot. I think if I see the real audience is the office, going between 25 to 35, right? That's I think primary as per me, right? They are your primary audience, and then focus on the kitchen part itself, because delivery it's already overused and delivered and too many players in a delivery. Yes, sir. So I think focus on the kitchen and the customized menu and personalized menu, and then the audience. Then it's a good one. Yes, sir, it's a good one sir. लेकिन साथ में सर ये भी है कि अगर आप डाइट प्लान यूजर्स है, जिम वाले मेंबर्स आप खा रहे हैं और आप उसमें ट्रस्ट दिखाए मैंगी में कि हाँ इट्स अ गुड, तो आप अपने किड्स के लिए भी सोचेंगे और एल्डर्स के लिए भी सोचेंगे, तो वी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली कि किस तरह जहाँ पे यूजर बेच रहा उस हिसाब से। आपके पास जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशन के लोग भी हैं? हाँ डाइटिशियंस के एक है सर हमारी टीम मेंबर। तो ये ब्रांड मैंगी का क्या मतलब है सर? मैंगी इटालियन में सर टू ईट होता है, इसका मतलब टू खाना, और मैंगी थोड़ा सा कैचिंग है, थोड़ा जंजी वर्ड्स के हिसाब से सर, इसी हिसाब से कि आप एक बार सुने तो आपको याद भी रह जाता है कि हाँ मैंगी ऐसा वाला सर, इसीलिए सर ये। Right. Thank you. थैंक यू सर। Thanks. थैंक यू रमन। सर आपको रमन का आइडिया कैसा लगा पर्सनलाइज किचन का? काफ़ी इनोवेटिव है, एक स्कोप है, उसको ठीक से इंटीग्रेट करें। मेरे हिसाब से मार्केट का एक डिफरेंट अनऑर्गेनाइज गैप है जिसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है, वो पोटेंशियल है। अभी तक उसको बिना ब्रांड के लोकल किचन्स में चल रहा है, कई जगह पे घरों में होम किचन या किसी तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो शायद अभी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन गैप तो है। Yeah, no, I agree. Look, this is a very burning problem when it comes to the people who are working in an office, especially young couple, and you know, people order from Swiggy and all this, the food which is available, right? If healthy options are there, on demand, customized and personalized, then that's definitely there is a scope. सर आप लोग भी कभी स्टूडेंट्स हुआ करते थे क्या? आपने ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए पर्सनलाइजेशन आपके डाइट को लेके, और तब आपको लगा हो कि आपको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है? Yeah, I think it is always there. Leave out the student. I think we feel right now, even right now we are having a problem. yeah. At this age, we need a very specific diet and a healthy diet, right? We always look for that. And for the people like me, means who are traveling almost 15 days in a month, Yeah, and every day we miss our taste. yeah. We are dependent on the whatsoever is offered to us. तो सर आपको नहीं लगता एक न्यूट्रिशन के साथ एक स्ट्रिक्ट आपकी डाइट फॉलो हो, जो आप जहाँ जाए आपको वो चीज़ मिल सके? वो बट पता नहीं, मतलब महंगी क्या कर पाएगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन that is a different area डेफिनेटली। where there are frequent flyers or frequent travelers. उनकी रिक्वायरमेंट कई बार क्या होता है, लोग मैं बोलता हूँ पूछते हैं कि मतलब बाहर खाने से हमारा हेल्थ खराब हो गया था, बिल्कुल। बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग ऑलमोस्ट 10 to 12 days. वहाँ पर शायद समथिंग लाइक दिस एट अ प्रीमियम कैटेगरी मे बी a better market. Yes, it will be truly helpful. Now I would like to call upon stage Shekhar Shivam, who is a founder of Quino. नमस्ते सर, मेरा नाम शेखर शिवम है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय झारखंड का छात्र हूं। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 50,000 करोड़ से ऊपर के ऑफ़र आते हैं, पर लोग 50 करोड़ तक के भी ऑफ़र अवेल नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड नहीं होते और स्टूडेंट के पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं होते, जिसके कारण डिस्काउंट और ऑफ़र वेस्ट हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम से मिलियंस ऑफ यूजर इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो मैं लेके आया हूँ क्वाइनो, जो एक ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी क्रेडिट कार्ड ऑफ़र और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे, जहाँ यूजर्स को प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, ऑफ़र में जाने हैं और प्लेटफॉर्म वेरीफाइड कार्ड होल्डर से कनेक्ट करवाता है ताकि वो परचेज को कंप्लीट कर सके विथ पे ऑफ स्मॉल कमीशन।
हम अभी आइडिया फेज में हैं। हमारी आस्क है टेक्निकल सपोर्ट और मेंटरशिप, ताकि हम सिक्योर ट्रांजैक्शन और इस प्लेटफॉर्म को नेशनल लेवल पर ले जा सकें। जनरली तो अभी जिस स्टेज में आप हैं, आपने क्या इंटीग्रेट किया, क्या किया हुआ है जो है? सब अभी हम फंडामेंटल और यूआई पे काम कर रहे हैं, और मैं वैसे नॉन टेक्निकल का, ये तो मेरे को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए ताकि इसे अच्छे से डेवलप कर सके और पायलट मोड और MVP लॉन्च कर सकूं। तो आप क्वाइनो से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या डिलीवरी आपको करके, मतलब जैसे हम एज ए मीडिएटर काम करेंगे, जैसे रैपिडो कनेक्ट करवाता है यूजर्स को और ड्राइवर के थ्रू, तो वैसे हम एज ए मीडिएटर काम करेंगे। जो कार्ड होल्डर, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होंगे, वो जिन्हें एक ऑफर चाहिए होगा, वो दोनों को एक साथ कनेक्ट करवा देंगे ताकि वो दोनों कर सके। किसी के पास क्रेडिट कार्ड में ऑफर पड़ा है और किसी के पास ऑफर नहीं है, दैट इज द मार्केट। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, हर प्रोडक्ट पे क्रेडिट कार्ड के ऑफर रहते हैं, तो वो सिर्फ जनरली उस ऑफर में जाएंगे और क्रेडिट कार्ड में जाएंगे। उसके बाद उसको दिख जाएगा कि जैसे 10,000 के मोबाइल है तो उन्हें दिख जाएगा कि 1,000 का ऑफ है, ठीक है, तो उन्हें दिख जाएगा तो वो सबसे पहले आगे जाके वो पेमेंट करेंगे विथ पे ऑफ स्मॉल कमीशन। जैसे 10,000 का फ़ोन है तो वो पे उनका 1,000 का ऑफ हो रहा है, तो 9,000 उनके पास अगर क्रेडिट कार्ड रहता तो 9,000 में मोबाइल मिल जाता, पर उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो 200 रुपये कमीशन, वो 90 to 100 पे करेंगे, 200 कमीशन और 9,000 जो एक्चुअल तो डिस्काउंट के साथ जो प्राइस होगा। तो हम, मेरे पास कार्ड है, आपके पास कार्ड नहीं है, हाँ, अब मैं एक्सप्लेन करिए कि हम क्या करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। मेरा प्लेटफॉर्म ये करेगा कि सबसे पहले आप जो डिस्काउंट के साथ, खरीदना है। हाँ, मेरे पास कार्ड है, लेट्स से HDFC का कार्ड है, ओके, और आपको जो है मोबाइल खरीदना है, मेरे HDFC के कार्ड पे जो है 1,000 रुपए का जो है डिस्काउंट है जो है। अब आप इसको कैसे, मेरे 1,000 रुपए के डिस्काउंट को आप चाहते हो इनके लिए यूज करना? हाँ हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पर आपको, हाँ, जो यूजर्स होंगे वो थोड़ा कमीशन पे करेंगे ताकि कार्ड होल्डर भी खुश हो जाए और थोड़ा हम भी। तो परचेज कौन करेगा, मैं करूँगा? हाँ, कोई भी यूजर्स। कैसे, कोई भी कैसे? कार्ड तो मेरे पे ऑफर है, परचेज मुझे करना पड़ेगा। जैसे जो परचेज लॉगिन में जाएंगे तो परचेज में वो पहले पेमेंट करेंगे। जैसे बताया मैंने कि 10,000 का फ़ोन है, 1,000 ऑफ पड़ते तो 9,000 होते हैं, तो वो पे करेंगे 90 to 100, तो वो पे कर देंगे तो वो उनके पास टाइम लिमिट मतलब रहेगा कि 5 मिनट में आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, और वो जो पे किया 90 to 100 वो मेरे पास होल्ड रहेंगे कुछ टाइम के लिए। और मैं सभी जितने भी कार्ड होल्डर लगे हैं मेरे पास, मेरे ऐप में जितने कार्ड होल्डर ऐड किए हैं, जितने भी कार्ड वाले ऐड किए हैं, वो लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपको, हाँ, आपको इतने का ऑफर है, मतलब इतने का शॉपिंग पे, मतलब इतने आपके पास ग्राहक आए हैं, आपके पास इतने का, आप इतने कार्ड लगाओगे तो इतने का आपका कमीशन इतना बनेगा। तो अगर वो पे करना चाहते हैं तो वो पे करेंगे और ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे पास जो होल्ड अमाउंट है, आपको कार्ड पे, मतलब आपका कार्ड नहीं यूज कर सकता हूँ, और नहीं, आपको वो कार्ड मिलेगा। आप हाँ, वो मेरे पास सिर्फ आपका लॉगिन रहेगा, पर आपको पेमेंट आप ही को करना होगा जिसके क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड ऐसे ट्रस्टेबल तो ऐप तुरंत होगा नहीं। मैंने परचेज किया, हाँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैंने परचेज कर दिया, अब क्या होगा? तो आप परचेज किए तो उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, जो जिसके पास टाइम वेट हो रहा था 4 मिनट 2 मिनट का, तो वो उसके पास परचेज कंप्लीट हो गया, उसके पास ट्रांजेक्शन, वो जैसे कैश करो एक ऐप है, तो उसमें यह होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहले से रहता है, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बाईपास कर देता है और वहाँ पर जाके वो कूपन खुद डिस्काउंट लगा के कूपन लगा देता है, कैश करो यस करता है। तो मेरा भी वैसे ही बाईपास रहेगा पेमेंट के थ्रू। तो जैसे पेमेंट वो कुछ मिनट के लिए रुका है, पेमेंट आप जैसे कार्ड होल्डर वाले के पेमेंट करेंगे तो उसका कंप्लीट हो जाएगा और उसके पास सारे डिटेल्स तो आ जाएंगे। ट्रैकिंग तो उसी के पास रहेगा क्योंकि फ्लिपकार्ट का तो लॉगिन उसका है ना। तो इसके लिए मैं एज ए मीडिएटर हूँ जो उनको कार्ड होल्डर को कमीशन दे के 2-3 चीज़ें हैं। परचेज मैं कर रहा हूँ, मैं एक तरह से इनको सेल कर रहा हूँ, यही है ना लोग? परचेज यूजर खुद से ही कर रहा है, परचेज मैं ही कर रहा हूँ, आपका कार्ड यूज हो रहा है, कार्ड यूज हो रहा है, आपके परमिशन से आप ही पे आप कर रहे हो। जो कार्ड होल्डर जिसके अकाउंट से पैसा जा रहा है परचेज वही कर रहा है। हाँ, कमीशन के साथ पहले वो यूजर पहले पे कर चुका है,
उसके बाद कुछ टाइम के लिए रुका। Indirectly मैं 9,000 परचेज करके 9,200 बेच रहा हूँ। हाँ अगर मैं रियल ट्रांजेक्शन समझ पा रहा हूँ ये चीज, यही है। हाँ पर वो रियल टाइम अपडेट है, तुरंत हो जाए जो टाइम हो। आपको क्या लगता है इसमें सबसे रिस्की पीस क्या है? टेक्निकल सपोर्ट मेरे इसमें इसमें technical risk बहुत ज्यादा है ना। सिक्योर सिक्योरिटी क्योंकि टेक्निकल आप मान के चलो सब कुछ टेक्निकल छोड़ो, डू यू थिंक एज अ इंडिविजुअल यू एग्री करेगा इसके लिए? सर जो MVP जो पायलट मोड स्टार्टिंग में जब हम करेंगे तो इसमें ये है कि मेरा क्रेडिट कार्ड और जितने मेरे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल रहेंगे उनके कार्ड भी स्टार्टिंग फेज में रहेंगे। स्टार्टिंग जो यूजर्स रहेंगे, यूजर सबसे मेरा मेन फोकस है यूजर्स को डिस्काउंट देना। जैसे आजकल ये है कि लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है पर वो पे कर सकते हैं सिर्फ मर्चेंट पे में। तो लोगों को दो क्रेडिट कार्ड है तो एक का बिल पेमेंट के लिए दूसरे के पैसा निकालना पड़ता है। तो अगर किसी मर्चेंट पे पर पे करते हैं तो उन्हें 2.5% पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। पर ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जैसे डील, इजी माई डील, वो सब 1% पर काम कर देते हैं कुछ टाइम आपके लेकर। दिमाग में क्यों कंसीव हुआ? आपको इस पर क्या ऐसा आपने देखा कि आप इस तरफ सोचना शुरू किया? सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं, मतलब क्रेडिट कार्ड थे, मैं देखा उस टाइम तो मैं खुद फेस कर रहा था अमाउंट लिमिट के चलते, क्योंकि मेरे को लैपटॉप लेना था और मेरे पास क्रेडिट लिमिट ज़्यादा नहीं था। तो इसके चलते मैं तो ये माइंड में तब आया था। और आप ये कह रहे हो कि इतने 1000 करोड़ का ऑफर आता है लेकिन यूटिलाइज कम होता है। हाँ। ये डेटा आपको कहाँ से मिला? डेटा मैंने जैसे कैटेगरी वाइज है, ये डेटा ऑनलाइन मैंने देखा। कहाँ से, किस जगह से? सर डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं। How did you find out this is a problem and how did you validate that there is a valid problem out there? हाँ, my friend circle also feel The students. Hmm. Okay. So it's you think it's a student level problem. Yeah. Okay. Yeah. So I think you need to go more detail on the problem statement rather than the solution as of now. If I see, kind of we see. Real gap should be identified. Yeah. Real market should be identified. Yeah. I think क्या है कि कई बार हम सोच तो लेते हैं लेकिन होती नहीं। होते नहीं exactly. सर हर लोगों को तो मीडिएटर की जरूरत होती है, मतलब ये हर वेबसाइट हर बैंकिंग इज क्वाइट पर्सनलाइज्ड। बैंकिंग में कोई भी ज़्यादा मीडिएटर नहीं चाहता। डेटा लीकेज और करंट सिनेरियो में 200 रुपए के चक्कर में अपना 2 लाख गंवा बैठेगा, मतलब इट इज़ क्वाइट रिस्की। यस सर। तो इसी जैसे हम लोग भी तो इजी माई डेली यूज करते हैं ताकि 1% पे मेरा काम हो सके, ताकि 2.5% ना देना पड़े मेरा काम। तो लोगों को ज़रूरत है तो ही तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। कोई गैप, अगर कोई प्लेटफॉर्म कोई गैप को फिल कर रहा है तभी तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करेगा। जैसे मेरे को वो प्रॉब्लम आई तो मैं कुछ दिन पहले ही इजी माई डील डाउनलोड किया। हाँ तो ये Alright. Thank you. थैंक यू। थैंक यू शेखर सर। आपको शेखर का आइडिया कैसा लगा? अभी काम बाकी है। मुझे Okay. लगता है कि शेखर को काफ़ी और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है और उसके इमोशंस ज़्यादा हैं। अभी नंबर्स वैलिडेट नहीं कर रहे हैं या प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सही से ही मे बी जस्ट अबाउट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बट अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँचे जहाँ उनको पहुँचना था। बट बिकॉज ही इज मिसिंग द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस और एक क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड इज क्वाइट पर्सनलाइज्ड, इट कैन नॉट बी मार्केट, यू कैन नॉट यूज इट इन मार्केट। Yeah. मतलब this is just for you, means whatever offer is there that is just for you. I think he need to work on the legal part of the problem and solution first, and then he should invest his mind more. बट सर आपको नहीं लगता है कि एज अ स्टूडेंट जब आपके खुद के पास एक क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो आई यूजुअली यूज माय फादर्स क्रेडिट कार्ड, तो ये संधि सबको नहीं मिल पाती। एज ए इंडियन सोसाइटी हम जुगाड़ में बिलीव करते हैं, हम कहीं न कहीं से हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो है, लेकिन हर जुगाड़ जो है लीगल और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, यस इट इज मोर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। तो उसको एक बिजनेस आइडिया में तब्दील करना, उस गैप को आइडेंटिफाई करना स्कोप है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बट उसको एक सही शेप देना जो है पूरा बाकी, इट इज क्वाइट रहा। और शायद वो जो सोच रहे हैं आज
उससे अलग मार्केट है। मतलब मार्केट इज नॉट लाइक दैट कि वो एक क्रेडिट कार्ड था लेकिन उनके पास डेबिट कार्ड रहा होगा, because he wanted to purchase something. Exactly. It means he must be having a debit card. Yes. Yeah, he must be having different credit card जिस पे offer ना हो. There are certain Yeah. banks, they are having one offer on one bank, another offer on Another one. another bank. So how to bridge that gap means that can be, but technically means that is quite difficult, but he's thinking in that direction. He may be able to reach at a position जहाँ पे जाकर सोच पाए कि no, this is the real problem. His actual problem is that there are too much offers in the market, Yeah. and many people are not able to utilize it. How he can Because purchase there these are offers at one millions of people So who how cannot the- afford a credit he card can, also. even if it is not at a credit card, but all these offers are consolidated at one platform, and that is being sold to someone else without credit cards. That can be another market. That can be like that don't require any regulation. Yes. Because if some company want to sell something, it means margins are there. हाँ. Either they are giving to bank or they are giving to individuals. They can buy the offers at one platform and someone can buy from there. That can be in the market. Definitely. So he is just about to identify a problem. But जितना मैं सोच पाया कि शायद जो है credit card to credit card या credit card debit card legally it will be challenge. But having a pool of offers, मेरे पास 100 crore के offers हैं. Anyone can buy it at a margin, at a commission. Maybe another idea, पता नहीं. मतलब किसी को अपील कर सकता है. गैप कितना I don't know personally. Okay. And what about the commission, sir? जो दूसरा इंसान दे रहा है, अगर ट्रस्ट करके दे भी देता है अपना क्रेडिट कार्ड. Scalable नहीं होगा. Okay. My observation is that this will not be scalable. बहुत कम लोग होंगे जो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे. जो है हमने पे कर दिया 200 रुपए के लिए, सामने से पैसा ही नहीं आया. Yeah, it is controlled at some point. Yes. And my own liabilities on all the purchase and sale, because I'm I'm using my credit card True. just as a merchant. तो वहाँ पे दूसरे मतलब it is a complex atmosphere है जिसमें आपको जो बहुत सारे problems हैं वो अभी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, फिर उनको सोल्यूशन लाना पड़ेगा. देन यू विल बी एबल टू रीच एट अ पॉइंट जहाँ पे दिस आइडिया में बी यूजलेस. Don't you think as a students, just स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर इस चीज को देखा जाए तो क्या वो ऐसा कुछ क्रेडिट कार्ड जैसा नहीं डिजर्व करते कि उन्हें कोई कम ऑफर में चीजों को खरीद के दे दे, या एटलीस्ट उन्हें कुछ तो मिल जाए वैसा जिसमें उनका सिबिल स्कोर भी. So the point is not credit card or anything. Problem statement was that I wanted to buy something and I didn't have Yes. enough money Yeah. and I need somebody help. Right? I think the problem has to be identified from that end. That. And then Okay. see the credit card, cash, any other platform, relatives, reliable circle, and how do you need to operate on that. Okay, sir. Now, at the last, I would like to call Ashish on stage. He is a founder of Daily Planner. नमस्ते सर, मेरा नाम है आशीष, फाउंडर ऑफ डेली प्लानर एप्लीकेशन. मैं JNV से पढ़ा हूँ. इंडिया में अराउंड 50 मिलियन स्टूडेंट जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जेई, नीट, यूपीएससी या अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम. अराउंड 100 मिलियन प्रोफेशनल्स हैं, पर इन सब की कॉमन प्रॉब्लम है जो कि है स्क्रीन टाइम, इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ स्ट्रक्चर रूटीन, पुअर फोकस, पुअर टाइम मैनेजमेंट. जो एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जैसे टू डूइस्ट है या अदर फोकस मोड एप्लीकेशन है या प्लानिंग एप्लीकेशन है, तो अलग अलग एप्लीकेशन है इन सब के लिए, और उन हर एक की अलग सब्सक्रिप्शन है, हर एक प्राइस है जो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं. तो और जो कि एप्लीकेशन जो यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि अलग अलग एप्लीकेशन में स्विच करना पड़ता है बार बार में, जिससे कि स्क्रीन टाइम कम होने की जगह बड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया. इसलिए हमने बनाया है डेली प्लान एप्लीकेशन जो कि टाइम मैनेजमेंट AI टाइम टेबल जनरेटर है, जिसमें स्मार्ट एडेप्टिव लर्निंग है जो कि यूजर की कैसे वो बिहेव करता है, कैसे परफॉर्म कर रहा है उससे लर्न करता है. साथ में टास्क मैनेजमेंट है जिससे यूजर अपने गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करता है. साथ में फोकस मोड है जिसमें फोकस सेशंस रहते हैं, जिससे बीच बीच में जिसमें डिस्ट्रैक्टिव एप्लीकेशन है वो यूज नहीं हो पाते उस टाइम पर, और नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाती है जो भी अननेसेसरी एप्लीकेशन है उन सब की. और साथ में हमारा जो एप्लीकेशन काफी लाइट वेट है और ऑफलाइन फ्रेंडली है, जो जिससे कि ज्यादा लोग यूज कर पाएंगे और ऑफलाइन में भी वर्क करेगा. थैंक यू सर. So it's an app. यस सर. मोबाइल अगर ऐप साइड में रख दिया तो अब कौन प्लानर बताएगा?
नहीं सर, उसमें सर जैसे हमने एप्लीकेशन में हमने कोई भी प्लानिंग करी तो वो जब टास्क में हमने ऐड कर दिए तो उसमें मोटिवेशनल मैसेज आते हैं कि जाके लोग यूज करें। हमने एक सर्वे करवाया था जिसमें हमें पता चला कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लेते हैं पर फिर उनको यूज नहीं करना भूल जाते हैं या ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए हम मोटिवेशनल मैसेज भेजेंगे ताकि यूजर को पता चले कि उन्हें वो गोल पूरा करना है, अचीव करना है। So your primary customer is students. प्राइमरी, यस सर, प्राइमरी कंज्यूमर हमारे साथ स्टूडेंट्स रहेंगे और सर जो भी लोकल कोचिंग है जिनका कोई एप्लीकेशन नहीं है ताकि वो भी अपना जो टाइम टेबल उसमें डाले और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो कम्युनिटी उनसे ज्वाइन हो जाए ताकि उनका सब कुछ कनेक्शन कर सकें सर। मेनली सर ये हमारा एडवांस फीचर रहेंगे जो अभी अपकमिंग फीचर्स रहेंगे। अभी it is launched. यस सर, MVP हमने लॉन्च कर दिया ताकि हम अभी टेस्टिंग करें जो कि ग्लिचेस है वो सब देखने के लिए। तो अराउंड हमने अभी हमारे 2 वीक्स हो गया लॉन्च हुए और हमने अराउंड 300 यूजर्स अक्वायर करे हैं नेचुरली, जो कि स्टूडेंट्स ही कॉमनली जो जिनसे हम अभी देख रहे हैं कि क्या ग्लिच आ रही है, क्या हमारे बग्स रहेंगे वो सभी। अभी हमने सिर्फ एंड्रॉइड में ही लॉन्च किया अभी। तभी जो 2 वीक्स में आपने 300 स्टूडेंट एक्वायर किए, यस सर। वो पर्टिकुलर ज्योग्राफी के हैं या क्या सर? किसी पर्टिकुलर एरिया के हैं? सर पर्टिकुलर एरिया के सर मोस्ट ऑफ सर हरियाणा की हैं, कुछ चंडीगढ़ की हैं सर, काफी लुधियाना की हैं, काफी स्टूडेंट्स दिल्ली और सीकर के हैं सर। सीकर में सर जो कोचिंग है उन सब के स्टूडेंट्स है कुछ। तो इन तक आपका ऐप कैसे पहुंचा, आपने इनको कैसे सर अप्रोच? फ्रेंड सर्कल से और सर जो कम्युनिटी सर उन सब से सर। टीचर्स को मैंने बताया, फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया सर, तो इनके थ्रू हो गया सर। तो बेसिकली आप हरियाणा से हैं? यस सर। किस जगह से? जज्जर से। जज्जर से। तो ज्यादातर जज्जर के 300 में से 200 जज्जर के होंगे? नो सर, सर 300 में सर 100 है सर सोनीपत रोहतक रीजन की, बाकी सर उनमें से सर अराउंड 90 से 95 यूजर्स चंडीगढ़ लुधियाना के हैं, जो मोहाली भी उसमें आ गया सर। बाकी सर दिल्ली सीकर के हैं और 5 से 6 यूजर हमारे यूएस के हैं, 2 यूजर कनाडा के हैं और 2-3 यूजर केन्या के हैं और एक यूजर सर अबू धाबी से है और एक केन्या से है, एक अलग कंट्री है मोजाम्बिक उससे है। सर वो हमने रेडिट पे पोस्ट डाली थी कि हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो उससे जो कुछ हमारे यूजर्स आ गए उससे। तो उस पर अभी तक फीडबैक आपके पास क्या है? तो फीडबैक ये सर कि यूजर्स सर अगर हम मोटिवेशनल मैसेज डालें और अडेप्टिव लर्निंग डालें तो काफी ज्यादा हमारा एप्लीकेशन चलेगा सर। जो कि अवेलेबल जो भी मैच अभी है एप्लीकेशन वो ज्यादा चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, जिसकी सब्सक्रिप्शन इंडिया में लोग लेते नहीं है, जो अदर कंट्रीज में चल जाता है, पर इंडिया में जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो एप्लीकेशन कम चल पाते हैं सर। तो आपका अपना रेट क्या है, क्या आप सर हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगा सर वो फ्री में मॉडल से रहेगा, जिसमें हमें वीडियो एडसेंस दिखाएंगे सर। और जो सर मार्च के बाद जो हम प्रीमियम लॉन्च करेंगे उसमें 39 रुपीज पर मंथ रहेगा। जो यूजर्स उसको विलिंग है पे करेंगे उनके लिए सिर्फ वो, नहीं तो फ्री वर्जन भी चलेगा सर, उसमें हम वीडियो एड्स कराएंगे सर। वीडियो एड्स हटाने हैं तो उसके लिए यूजर को पे करना पड़ेगा और एडवांस फीचर्स के लिए। और जो हम मेनली हम बल्क यूजर्स जो लेंगे वो कोचिंग सेंटर जो लोकल कोचिंग है, जो भी जज्जर की हुई रोहतक की जो लोकल कोचिंग्स है उनसे सर हम बल्क में वो सब्सक्रिप्शन देंगे सर कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऐड करें सर, जहाँ हमें बल्क में कस्टमर मिलेगा और उन्हें सर अब हेल्प मिलेगी सर अपने स्टूडेंट्स पे देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए। तो आप स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उनको आपने एक प्लानर दे दिया? सर उसमें सर वो अपने प्रेफरेंसेस ऐड करेंगे सर, उसमें एआई चैटबॉट से अपने प्रेफरेंस बताएंगे उन्हें कौन सा गोल उनका अकम्प्लिश करना है, किस एग्जाम करने। तो उसकी जो हमें डे का अलग शेड्यूल बना दिया जाएगा, कोई स्टूडेंट नाइट में पढ़ता है उसका अलग शेड्यूल आ जाएगा, तो उन्हें बता दिया जाएगा कि ये आपको शेड्यूल को फॉलो करना है। फिर उस पहले दिन आप फॉलो करेंगे सर 1-2 दिन उसको, फिर उस पर एनालाइज होएगा, फिर बताएगा कि अगर जो कोई किसी ने 2 घंटे स्टडी किसी को सब्जेक्ट डाल दिया पर वो 2 घंटे स्टडी नहीं कर पाया उस दिन, किसी ने 1 घंटे ही करा उसमें, तो अगले दिन बता देगा कि आप ये जो है आप इसको कम कर रहे हो तो आपको इस वाले फोकस करना था, तो उसका अलग शेड्यूल बनाएगा, उसको ब्रेक कर देगा हमारे एप्लीकेशन जो अडेप्टिव लर्निंग है उससे, यूजर जो बिहेवियर रहेगा उससे नोट करके सर। So as a AI is used for individual. सर एआई सर चैटबॉट में भी है और सर अडेप्टिव मशीन लर्निंग भी रहेगी सर, जिसे जो यूजर का जो भी परफॉर्मेंस है, जो बिहेवियर रहेगा, कितना स्क्रीन टाइम उसका, कितना देर वो पढ़ता है या क्या उसने टास्क ऐड किए, कौन सा कर नहीं पाया, तो उन सबको अडेप्टिव करेगा और उसको बताएगा उस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में कि टिप्स देगा सर, सजेशन देगा सर। और जो सर स्मार्ट चैटबॉट है उसमें सर पहले रूटीन उनका कोडिंग बना के देता सर,
उसके बाद सर जो हमारा जो मशीन लर्निंग है, जो एडेप्टिव लर्निंग, उसका वर्क होगा स्टार्ट सर। और साथ में सर फोकस मोड है, जो कि सर जो जैसे हमने डाला कि स्टडी करनी है, तो स्टडी टाइम पर वो एप्लीकेशन से इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आनी ब्लॉक हो जाएंगी। अभी के लिए तो डायरेक्ट ऐप ब्लॉक हो रहा है, अब अपकमिंग फीचर्स में हम कर देंगे सिर्फ रील ब्लॉक हो जाएगी उस टाइम पर, ये यूट्यूब शॉर्ट्स ब्लॉक हो जाएंगी, ताकि सर अगर किसी को मैसेज देखें तो मैसेज देख सकता है थोड़े टाइम के लिए, पर रील उस टाइम पर नहीं चलेंगे सर, जो कि काफी यूजफुल रहेगा सर। मेनली सर स्क्रोलिंग से स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है यूजर्स का। So AI primarily अभी मतलब thinking processes for individualized यस सर, movement and जैसे individualized learning, स्मार्ट right? सबके लिए पर्सनल प्रोडक्टिव असिस्टेंट रहे इसीलिए। अच्छा। And then collective intelligence will also be there at some point of time. सर कलेक्टिव, यस सर, अगर जब यूजर्स जब ट्रेन हो जाए, जैसे हमने कोई एग्जाम सेट किया कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो ज्यादातर जितने 10 यूजर आ गए, 20 यूजर आ गए, तो उन जो कॉमन प्रॉब्लम्स उनको फिगर आउट करके हम कलेक्टिव डाटा यूज कर, जैसा कि हमारा सर टाइम कंज्यूम कम होएगा सर ट्रेन करने के लिए। अच्छा, ऐसा कुछ है अभी मार्केट में? सर टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, सिंपल, और जो फोकस मोड जो एप्लीकेशन ब्लो करती है वैसी एप्लीकेशन है, पर जो सर बिहेवियर एनालाइज करेगी और टास्क एआई प्लान करके देता है सर, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है सर। और जो सिर्फ टास्क मैनेजमेंट है, टू डू स्टैटिक टिक नोशन है, वो सर वो सिर्फ बेसिक टाइम मैनेजमेंट करती है, पर उनके सर ऑन बोर्डिंग पे आप जैसे डाउनलोड करते हो तो वैसे ही आप सब्सक्रिप्शन मांगने लग जाता है, जैसे कि इंडियन यूजर्स उसको यूज नहीं कर पाते सर, ये यूजर पता ही नहीं चलता कि कैसे यूज करना है, पहले सब्सक्रिप्शन मांग लेते हैं। अभी सर एक मिनिमलिस्ट एप्लीकेशन आया जो कि सर फोकस मोड के लिए ही है, जिसमें सर वो इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देता है, उसमें सर मोटिवेशन मैसेज डालता है, उसकी 99 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन इंडिया में सर, उसका कोई फ्री बेसिस पे भी नहीं है वो। उसके सर अराउंड 5 मिलियन यूजर्स अक्वायर भी कर ली, जो कि जर्मनी बेस्ड स्टार्टअप है सर, जो कि सिर्फ फोकस पे ही काम कर रहा है सर। सिर्फ एक ही फीचर आपका है टेक बेस क्या है? सर। टैग स्केल कितना किया जा सकता है इसको जो है? सर अभी हमने फ्लटर लैंग्वेज से डेवलप किया है, तो अभी हमने एंड्रॉइड बेस किया, तो हम iOS पे स्विच जब iOS के लिए बनाएंगे तो हम सर काफी ज्यादा स्केल कर सकते हैं। अराउंड सर हमें 1 लाख यूजर सर हम आराम से एक्वायर कर लेंगे, हम लोकल कोचिंग्स में सर प्रमोशन करके लोकल स्कूल्स में उनसे मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम स्केल करेंगे, जो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए जब स्केल करेंगे, और ज्यादा हम जब स्टूडेंट जब अडेप्टिव जब हमारा मॉडल अच्छा हो जाएगा, तो हम दूसरी कंट्रीज में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, तो हम इंटरनेशनली हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद काफी यूजर एक्वायर हो जाएंगे सर। आपका खुद का बैकग्राउंड क्या है आशीष? सर मैं सर 12th पास आउट की थी, मैं कंप्यूटर साइंस ली थी 12th में, फिर मैंने पाइथन इंडिविजुअली पाइथन सीखी थी। फिर उसके बाद अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ सर पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो साइड में ये मशीन लर्निंग भी सीख रहा हूँ सर। अभी हमारे पास सर एक डेवलपर है जो कि फ्लटर लैंग्वेज है जो डिजाइन करता है सर, और हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है इसमें सर मशीन लर्निंग का, वो सर मैं और डेवलपर दोनों मिलकर संभाल रहे सर। अभी आपने कोई कंपनी रजिस्टर्ड की है या आप सर ये सर कंपनी रजिस्टर कर चुके हैं सर, हमने सर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर चुके हैं किस नाम से? सर। आशुकाई टेक, हम्म? आशुकाई टेक, आशुकाई टेक प्राइवेट में सर। तो इसमें प्रमोटर आप ही हो या कोई और भी आपके साथ? सर मैं हूँ सर, मेरे भाई सर वो डायरेक्टर बनाने होते तो मेरा भाई उसमें डायरेक्टर है सर। भाई क्या करता है आपका? सर भाई सर अभी उसने पहले तो नीट करी थी, नीट की प्रिपरेशन की, उसके बाद फिर उसने बीएलडी डिप्लोमा किया था। अभी सर वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है सर, और साथ में सर उसका बायोलॉजी डिपार्टमेंट, वो बायोलॉजी बैकग्राउंड था सर, तो इसलिए उसमें बीएससी एग्रीकल्चर भी है उसकी। तो आपका खुद का विजन क्या, आप क्या देख पा रहे हो अपने इस? सर मैं देख पा रहा हूँ कि सर जब हमारा सब कुछ प्रॉपर एप्लीकेशन फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, तो हर एक यूजर के फोन में रहेगा, ताकि वो अपने पूरा डे प्लान कर सके, फोकस मोड भी हो, अडेप्टिव अपने वो प्रोग्रेस ट्रैक कर सके सर। साथ में क्विक विजेट्स डाल देंगे सर मोबाइल पे, ताकि उसे ट्रैक हो कि आज हमें इतने एक्टिव कर सके, एक्टिविटी हमने इतनी कर ली सर, ताकि सर जो भी वर्किंग प्रोफेशनल उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। बाद में सर हम वर्किंग के लिए हम सर टीम मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं सर, क्योंकि ज्यादा जितनी एप्लीकेशन जो टीम मैनेजमेंट के लिए है, टू डू एप्लीकेशन है, उनकी सर काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा महंगी सर, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां अफोर्ड कर पा रही हैं, और जो कि लोकल कंपनी लोकल स्टार्टअप है सर वो नहीं करते। तो इसे हमारे टीम मैनेजमेंट का फीचर डालने के बाद भी काफी अच्छा और इम्प्रूव हो जाएगा, कि हम प्रोफेशनल के लिए भी हम काफी अच्छा कर पाए। और पेरेंट्स वगैरह को नोटिफिकेशन भी जाएंगे, पेरेंट्स को भी? ये सर हम ये सोच रहे हैं, अभी पहले फीडबैक मिली कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं
तो उनके पेरेंट्स को भी कनेक्ट होना चाहिए कि ताकि उनके बच्चों को रिपोर्ट मिले। तो सर अभी इसके ऊपर भी हमने काम करना स्टार्ट किया है, पर अभी उसमें सर उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे जो पेरेंट्स गाइड अपने जो ट्रैक कर सके स्टूडेंट को कितनी एक्टिविटी करी है। तो अभी हमने सर इसी पेरेंट्स की जगह हमने टीचर्स का करा कि टीचर्स से कम्युनिटी से ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे हमने कोई टेस्ट लेना है तो टेस्ट उसी में डाल दिया कि कल टेस्ट है, तो उनको रिमाइंडर चला जाएगा, उससे पहले अलार्म बज जाएगा उनके फ़ोन में, ताकि वो प्रिपेयर कर सके। ये कुछ लेके आना है, कुछ अलग बुक लेके आनी है कल स्कूल में, ताकि स्टूडेंट ये ना कहे कि मैं घर पे भूल गया था, या ऐसा कुछ एक्सक्यूज ना बना पाए। और उनकी जो कोचिंग है, वो लोकल जो कोचिंग्स है, उनको अपनी प्रोग्रेस ट्रैकर्स को कितना सिलेबस कर लिया उन्होंने ये सब। Alright. कौन सा एज ग्रुप आपके लिए ज्यादा सर एज ग्रुप है सर 18 to 24। यस सर 18 सर जो स्कूल में जो ड्रॉपर्स हैं और जो भी सेल्फ स्टडी करते हैं सर, जो स्टूडेंट्स हैं सर, वो ज़्यादा हमारे टारगेट कस्टमर सर। जो स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी हेल्प हुआ है, एग्जाम रिलेटेड है। जो 24 तक भी काफ़ी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपेयर करते हैं, जो लाइब्रेरी में जाते हैं, वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, हैंड से मैनुअली करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, ताकि उनका प्लान जाए। क्योंकि सर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी जाते हैं डायरेक्टली, वो किसी कोचिंग से कनेक्टेड नहीं होते, वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जिनका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है सर, बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया तो, और उन्हें कोई टाइम टेबल नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सर, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के ड्रॉपर हैं उनके लिए। तो 24 तक आ गया सर। Good. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू आशीष सर। आपको आशीष का आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा, काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द गुड थिंग इज दैट ही इज फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स, कैसे प्लान करें, उनकी अपनी स्टडीज प्लान हों, दे कैन इन्वेस्ट देयर, they can plan their time properly on which subject, which times. I think the product may be useful, but I don't know what may be the competition in the market, but definitely idea is good. सर आजकल छोटे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें खाते वक्त, सोते वक्त, एवरी टाइम दे नीड द मोबाइल फ़ोन। तो आपको क्या लगता है डेली प्लानर इस चीज़ को एक पेरेंटल गाइड की तरह भी यूज़ करेगा और मैनेज भी करेगा ऐप्स का टाइम? वो कितना अट्रैक्टिव बना पाते हैं, कितना इनोवेटिव बना पाते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं, कुछ और कोई दूसरा कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ से उनका फोकस वापस जो है उनके अपने ड्रीम पर लाए, उनके अपने विजन पर लाए, उनको किस तरीके से पॉजिटिवली मोटिवेट करके सही बस में उनको बैठाए। वो चैलेंजिंग काम है, लेकिन शायद हो सकता है टेक्नोलॉजी बहुत रोल प्ले कर रही है, शायद वो इनडायरेक्टली पेरेंटिंग भी कर रही है, तो मे बी। सर आपको नहीं लगता है आपका स्क्रोलिंग टाइम या फोन का बढ़ता जा रहा है। हाँ, एवरीवन इज एडिक्टेड नाउअडेज। अब कुछ न कुछ हो, इतनी देर से हम 1 घंटे बैठे हैं, कुछ नहीं देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ मिस हो रहा है। डेफिनेटली सर कुछ लोगों का तो मोर देन 10 आवर्स पर डे होता है और पता भी नहीं लगता है, बहुत सारे काम बाकी रह जाते हैं और इंसान रील्स पे लगा हुआ है या तो दिमाग यहाँ चला गया उसी तरफ। द ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली। सर आपको ये नवोदय स्टार्टअप जो एक्सेलरेशन प्रोग्राम है कैसा इनिशिएटिव लगता है? आप अपने 2 लाइन्स हमें बताइए ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सके और नेक्स्ट सीजन के साथ हम आए तो काफी अच्छी से आए। Startup culture is basically the way it has been promoted in last 10-15 years in India, right? It's a very good thing, right? Which is good for economy, right? Taking that to the school level where things started with a Thinker Lab, then Tinker Lab itself to kind of take a student to there to use a Tinker Lab effectively, this is a brilliant idea if you ask me, right? And these students who are like in schools and coming out with problem statement and understanding and try to put together everything to get that done, right? To put some solution to it. Means if they can do it now, think about it, right? After 5-10 startups, they would be like building a real good one out there, right? Means this is not only giving them an opportunity, but also giving them a chance to look at the problem in a bigger sense, right? And that would increase their prospective vision
and down the line looking at the things, and that will change a lot of things around them, and it's an infectious thing, right? Once you do it, everybody want to do it, Yes, right? exactly. And especially students coming from rural India. Yeah, it's They are amazing. coming up with some brilliant ideas over here on the stage. It's a big thing. Now, that's a good part of a co-grad, means they started with that journey, and now means that it at this stage where they should be focusing on their growth, they thought, let us also do with what has been done with us, right? And so that thought itself is a very good thought. Definitely. What about you, sir? Navodaya is a factory of one of the most intelligent students in India. I think from where they are being selected at a stage of class 6th and coming back in old Gurukul mode, and all the talented students, they are staying together for 24 hours every day. Means it is Yes, a hostel and everything. Means the way they learn from each other, the independence, the joint responsibility to for the community, for the country. I think the idea is marvelous, and the way they are being nurtured in self-dependent atmosphere, I think that may be an area where if proper focus can be there, I think we can find out the one of the best pieces, best entrepreneurs of the country, and they are having. Personally, I am coming from that background. I have that confidence that they just need a guidance. They don't need anything. Yes. They are having the capacity. They are having the potential. They need just a hand-holding. And whatever you are doing today, I think it is the best piece. And in your next season, it will be very difficult to even to have a proper judgment and to have the ideas and to create a proper platform where you can have giving it a good opportunity for 10,000 people at a place. Means that is the potential of this platform. More than 15 lakh alumni are there in this particular institutional network. And most of them are working in a different atmosphere. I have met several and I have seen the potential and very much confident that the talent from the Navodaya and this platform, I think that is going to create wonders in the coming years. But identifying real ideas, real support, and how we are going to support them from idea to, I think, to business, I think that will be the core responsibility of this platform, because identification is just one form. Means this is just giving a recognition that we have identified, we have some potential in you. But how they are going to groom in the next level, that will be more challenging. And I think we all can start thinking in that direction when the right people are there. Definitely. And I think technology will also play a big role here, which Navodaya needs right now. But if you are having a common sense and if you are having intent to learn, I think just creating a right platform, many things can be solved. A lot of improvements have been done in the past few years, like ATL Labs, STEM, and many, many more things. And this is a good contribution for your own school or your own community. I think the government has already created a platform where they have the first screening of the identification of the talent was there when they were selected in the schools. And from there, if you are identifying something different, I think that may be a real nation building. Thank you, judges, for joining us, and bringing talent from grassroots level to this national stage is a big thing for us also. Navodaya Season 1 Acceleration Program का winner IIT बॉम्बे के टेक फेस्ट में जो इस महीने के 23rd को होने वाला है, दोपहर 3 बजे अनाउंस होगा. द विनर विल गेट अ प्राइज ऑफ 5 lakh rupees. Thank you. Have a nice day and hope to see you in the next season. Season 2 of Navodaya Acceleration Program.